Hello students, today we will study about paragraph 10.3 How do we breathe? Class 7 NCERT Science। स्टूडेंट इस पैराग्राफ में हम सीखेंगे कि हम ब्रेथिंग कैसे करते हैं, यानी इसका मैकेनिज्म क्या है, तरीका क्या है जिससे हम ब्रेथिंग कर पा रहे हैं। Let us learn about the mechanism of breathing. Normally we take in air through our nostrils. When we inhale air, it passes through our nostrils into the nasal cavity. From the nasal cavity, the air reaches our lungs through the windpipe. Lungs are present in the chest cavity. This cavity is surrounded by ribs on the sides. A large muscular seat called diaphragm forms the floor of the chest cavity. फिगर 10.4 में हम स्टूडेंट इस मैकेनिज्म को समझ सकेंगे कि ब्रेथिंग करते समय हमारी नेसल कैविटी से एयर अपने आप ही अंदर चली जाती है, इनहेल, और वाइंड पाइप के द्वारा लंग्स तक पहुंच जाती है। लंग्स से हमारी चेस्ट कैविटी के अंदर होते हैं। चेस्ट कैविटी का जो फ्लोर है उसे डायफ्राग्राम कहा जाता है, और डायफ्राग्राम और हमारे लंग्स रिब केज के अंदर क्लोज होते हैं। ड्यूरिंग इनहेलेशन, कि इनहेलेशन के दौरान ऐसा क्या होता है कि एयर अपने आप हमारे नेशनल कैविटी से अंदर जाती है। ड्यूरिंग इनहेलेशन ribs move up and outward and diaphragm moves down, कि जैसे इनहेलेशन किया हमने, एयर अंदर लेकर जा रहे हैं, अपने आप ऑटोमेटिक जाती है स्टूडेंट। उसमें होता क्या, हमारा रिब्स केज मूव अप, ऊपर की तरफ उठता है, और जो उसका फ्लोर है डायफ्राग्राम वो मूव्स डाउन, नीचे की तरफ जाता है। तो इससे क्या होगा, दिस मोमेंट इंक्रीज स्पेस इन अवर चेस्ट कैविटी एंड एयर रसेज इनटू द लंग्स, कि हमारी चेस्ट कैविटी में स्पेस बन जाता है जिससे एयर अपने आप ही अंदर जानी स्टार्ट हो जाती है। द लंग्स गेट फिल्ड विद एयर, और लंग्स में एयर फिल हो जाती है। इसके बाद एक्सहेलेशन होता है अपने आप ही ऑटोमेटिकली। कैसे, ड्यूरिंग इन एक्सहेलेशन रिब्स मूव डाउन, हमारा रिब्स जो है, बोन से बना हुआ जो स्ट्रक्चर है चेस्ट में, वो रिब्स है स्टूडेंट, वो मूव डाउन, नीचे की तरफ जाता है, एंड इनवर्ड्स यानी अंदर की तरफ जाता है। वाइल डायफ्राग्राम मूव अप टू इट्स फॉर्मर पोजीशन, डायफ्राग्राम जो फ्लोर है चेस्ट कैविटी के नीचे, चेस्ट कैविटी का, वो अपनी पहली पोजीशन में आ जाता है, यानी मूव अप, ऊपर की तरफ। तो दोनों साइड से दबाव पड़ता है। दिस रिड्यूसेज साइज ऑफ चेस्ट कैविटी एंड एयर इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स, से चेस्ट कैविटी का साइज कम हो जाएगा जिससे एयर अपने आप ही बाहर की तरफ पुश हो जाती है। तो इसे एक्सहेलेशन कहा जाता है, जिसे फिगर 10.5 में हम देख सकते हैं। दिस मोमेंट इन अवर बॉडी कैन बी फेल्ट ईजली, इसे हम ईजिली महसूस कर सकते हैं स्टूडेंट। फिगर 10.4 में तो जो हमें दिखाया गया है, आप इस फिगर में समझ सकते हैं कि ये हमारा रिब्स है जो बोन्स का स्ट्रक्चर है। बोन्स के स्ट्रक्चर के अंदर लंग्स हमारे चेस्ट कैविटी के अंदर, और जो फ्लोर है चेस्ट कैविटी का जिसे डायफ्राग्राम कहा जाता है, दिस इज फ्लोर, यानी नीचे का जो पार्ट है डायफ्राग्राम है। इसे हम इजीली महसूस कर सकते हैं। कैसे, टेक ए डीप ब्रेथ, कीप योर पाम ऑन द एब्डोमेन, फील द मूवमेंट ऑफ एब्डोमेन, व्हाट डू यू फाइंड। कि स्टूडेंट जब हम डीप ब्रेथिंग करते हैं यानी गहरी सांस लेते हैं, तो अपने पाम यानी एब्डोमेन को अपनी हथेली रख के देखिए। इससे क्या महसूस किया आपने, कि आपका एब्डोमेन ऊपर की तरफ आ रहा है, उसका साइज इंक्रीज हो रहा है। तो साइज इंक्रीज होगा तो एयर अंदर जाएगी, और साइज डिक्रीज होगा तो एयर बाहर आ जाएगी। तो इस तरह से इनहेलेशन एक्सहेलेशन की प्रोसेस चलती रहती है, जिसे ब्रेथिंग प्रोसेस कहा जाता है। आफ्टर हैविंग लर्नड दैट ब्रेथिंग देयर आर चेंजेस इन द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी,
चिल्ड्रन गॉट इन्वॉल्व इन द चेस्ट एक्सपेंशन कंपटीशन। आपने कई बार छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा, वो कंपटीशन करते हैं इस बारे में कि वो अपनी चेस्ट को कितना एक्सपेंशन यानी कि इंक्रीज कर पाते हैं। Everyone was boasting that she or he could expand it maximum. How about doing the activity in the class with your classmates? कि आप भी अपने चेस्ट के साइज को देख सकते हैं, आप कितना इंक्रीज कर पा रहे हैं, उसे कितनी गहरी सांस ले पा रहे हैं। और ब्लू बॉक्स में स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट बात दी गई है, स्मोकिंग डैमेजेज लंग्स। स्मोकिंग इज आल्सो लिंक्ड टू कैंसर, इट मस्ट बी अवॉइडेड। कि हमें जीवन में कभी भी स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे लंग्स डैमेज हो जाते हैं, और लंग्स डैमेज हो जाएंगे तो हमारा जो ब्रीथिंग सिस्टम है वो ख़राब हो जाएगा, हम कैंसर जैसी बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। इसके बाद एक ब्लू बॉक्स नीचे है स्टूडेंट। ब्लू बॉक्स में बहुत इंपॉर्टेंट बात दी गई होती है जिसे हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। द एयर अराउंड us has various types of unwanted particles such as smoke, dust, pollens, etc. When we inhale, the particles get trapped in the air present in our nasal cavity. However, sometimes these particles may get past the air in that nasal cavity. This may irritate the lining of the cavity, as a result of which we sneeze. Sneezing expels these foreign particles from the inhaled air and a dust-free, clean air enters our body. कि स्टूडेंट जो एयर है, हम अपने आसपास की एयर में इस समय क्या देख रहे हैं, बहुत से अनवांटेड पार्टिकल जैसे स्मोक है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो हम अपने आसपास की एयर में देखते हैं। तो अगर इस तरह की एयर में हम ब्रीथिंग करेंगे तो इनहेल द्वारा वो डस्ट पार्टिकल हमारी नासल कैविटी में जाना स्टार्ट हो जाते हैं। आपने देखा हो कभी ध्यान से, हमारी नासल कैविटी में छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, वो हेयर इन पार्टिकल्स को रोकने का काम करते हैं। लेकिन जब ये पार्टिकल्स ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो हमारी नसल कैविटी की जो लाइनिंग है वो इरिटेट यानी उसमें थोड़ी खुजली सी महसूस होने लगती है, और इसका रिजल्ट होता है हम स्नीज यानी छींकते हैं। छींकते समय क्या होता है कि वो डस्ट पार्टिकल बाहर आ जाते हैं और जो इनहेल्ड एयर है वो क्लीन होकर अंदर जाती है। तो नसल कैविटी में स्टूडेंट छोटे छोटे जो हेयर हैं उनका भी इम्पोर्टेंट रोल होता है। टेक केयर, व्हेन यू स्नीज यू शुड कवर योर नोज so that the foreign particles you expel are not inhaled by other person। कि जब भी स्टूडेंट हम स्नीज करें तो हमें अपनी नोज को कवर कर लेना चाहिए हैंकी से या हाथ से ही कम से कम, ताकि वो पार्टिकल किसी पास बैठे पर्सन को इन्फेक्टेड ना करें। सो स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें जीवन में ज़रूर यूज करनी चाहिए। फिगर 10.5 में हमें इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन के बारे में डिटेल में समझाया गया। स्टूडेंट, इनहेलेशन के दौरान क्या होता है, डायफ्राग्राम मूव्स डाउन, नीचे की तरफ आता है, और रिब्स मूव आउट, रिब केज जो होता है वो ऊपर की तरफ जाता है। तो इससे क्या होता है कि हमारे चेस्ट कैविटी में स्पेस इंक्रीज हो जाता है। चेस्ट कैविटी में स्पेस इंक्रीज होगा तो उस स्पेस को घेरने के लिए, ऑक्यूपाई करने के लिए एयर अपने आप ही वाइंड पाइप से नीचे आनी स्टार्ट हो जाती है, और वाइंड पाइप हमारी नोस्ट्रिल से कनेक्ट है, तो हमारा इनहेलेशन हो जाता है। अब ये प्रोसेस अपोजिट हो जाती है, डायफ्राग्राम मूव्स अपवर्ड, रिब मूव्स बैक, नीचे की तरफ आते हैं, तो इससे स्पेस डिक्रीज हो जाता है और जो एयर थी वो वापस से फोर्स आउट बाहर चली जाती है। तो स्टूडेंट, इस तरह से ये मैकेनिज्म है, मेथड है, तरीका है जिससे हम इनहेलेशन एंड आउटहेलेशन करते हैं, जिसे ब्रीथिंग प्रोसेस कहा जाता है। ब्रीथिंग प्रोसेस में जो जो हमारे बॉडी के पार्ट्स काम कर रहे हैं वो सभी एक जो मैकेनिज्म बनाते हैं, इस पूरे सिस्टम को रिस्पिरेटरी सिस्टम कहा जाता है। तो इसे ही रिस्पिरेशन प्रोसेस कहा जाता है, और ब्रीथिंग इसी का एक पार्ट है। ब्रीथिंग में केवल इनहेलेशन एक्सहेलेशन है,
जबकि रिस्पिरेशन में कंप्लीट जो प्रोसेस होती है जिसमें हमारे लंग्स, डायफ्राम, रिब केज सब मिलकर काम कर रहे हैं, इसे रिस्पिरेशन प्रोसेस कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप अच्छे से रिवाइज करना। नेक्स्ट टाइम हम कुछ एक्टिविटी स्टडी करेंगे, इन्हें भी आप एक बार रीड कर लेना ताकि नेक्स्ट टाइम आपको बेटर समझ में आए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।